तो स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सेट्स। पिछले वीडियो में हमने ऑपरेशन ऑन सेट्स देखा था, जिसमें मैंने आपको दो सेट्स का यूनियन बताया था। अब हम लोग इंटरसेक्शन की बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के बारे में। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग इसे पहले डिफाइन कर देते हैं कि दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, हम लोग कोई दो सेट्स ले लेते हैं। मान लो मैं ए एंड बी ले लेता हूं। टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ all those elements which are common in set A and set B। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या होता है दो सेट्स का? तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट। ये भी आपका एक सेट ही होगा, इंटरसेक्शन भी, दो सेट्स का इंटरसेक्शन भी एक सेट होगा, जिसके अंदर जो एलिमेंट होंगे दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट होंगे, वही एलिमेंट होंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक सेट ए ले लेता हूँ, जिसके अंदर मैं एलिमेंट 1 2 3 4 लिखता हूँ, और एक सेट बी ले लेता हूँ जिसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा हम लोग लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इसे इंटरसेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि ए और बी का इंटरसेक्शन जो होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस सेट, जो इंटरसेक्शन जो होगा उस सेट की बात करें, दिस सेट इज डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी। इसे ए इंटरसेक्शन बी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? तो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे, तो दोनों सेट में देखो कॉमन एलिमेंट 3 और 4 है, और उनका ही सेट जो होगा। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन में देखो, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट, ये भी आपका एक सेट ही होगा, ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन ए एंड बी। तो देखो ए में और बी में कॉमन एलिमेंट 3 और 4 है, तो यहाँ 3 और 4 एलिमेंट वाला हमने एक सेट लिख दिया। तो यह इन दो सेट का इंटरसेक्शन हुआ। समझ गए? हम लोग डेफिनेशन से ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए और बी सेट का जो इंटरसेक्शन है, अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, तो मैं लिखूंगा x कॉलन x बिलोंग्स करेगा सेट ए से, एंड x जो होगा बिलोंग करेगा सेट बी से। तो इसका भी मीनिंग वही है कि x वे सभी एलिमेंट है जो a में भी है और b में भी है, वो इस सेट के एलिमेंट होंगे। देख लीजिए, इस सेट का एलिमेंट x है, और वो x ऐसा एलिमेंट है जो सेट A में भी है और सेट B में भी है। तो देखो सेट A एंड सेट B में कॉमन एलिमेंट आपको देखने को क्या मिल रहा है? 3 और 4। तो ये वाला सेट जो होगा इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मान लो कोई एक एलिमेंट x है जो बिलोंग्स करता है A इंटरसेक्शन B में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू b। ठीक है, समझे ना बात को? यहाँ पे आप यहाँ से भी समझ सकते हो। देखो यहाँ पे देखो, मैं कह रहा हूं कि 3 बिलोंग्स कर रहा है a इंटरसेक्शन b में, 3 बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b में। इसका मतलब है कि ये 3 a का भी एलिमेंट होगा एंड 3 b का भी एलिमेंट होगा। देख रहे हैं ना? उसी तरह से, या अगर मैं ऐसा कहता हूं कि x कोई एलिमेंट बिलोंग्स कर रहा है a में एंड x कोई एलिमेंट है जो b में बिलोंग कर रहा है, तो वो दोनों के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई का मतलब ये ना होता कि ये इसको इंडिकेट कर रहा है, ये इसको इंडिकेट कर रहा है। यानी कि अगर यह होगा तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यह होगा तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। हम लोग देख लो, अगर मैं कहूं कि इस सेट का एक एलिमेंट है 4 जो x a में बिलोंग कर रहा है, वही एलिमेंट 4 b में बिलोंग कर रहा है, तो वह दोनों के इंटरसेक्शन में भी तो बिलोंग करेगा ना। समझ गए ना बात को? बट हम लोग एक और चीज यहां कह सकते हैं कि अगर कोई x एलिमेंट बिलोंग्स नहीं कर रहा है a इंटरसेक्शन b में, कोई x एलिमेंट है जो a इंटरसेक्शन b में नहीं कर रहा है, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई x नॉट बिलोंग्स टू a और x नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, और लिखने का मतलब यह हुआ कि या तो x a में नहीं बिलोंग करेगा
है ना, या तो एक्स बी में नहीं बिलोंग करेगा या दोनों में बिलोंग नहीं कर रहा है, अगर वो एक्स एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है तो। जैसे मैं यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट कह रहा हूं कि बिलोंग नहीं कर रहा है 5 नहीं बिलोंग कर रहा है, देख रहा है ना, ए इंटरसेक्शन बी में 5 एलिमेंट नहीं है, 5 इसका एलिमेंट नहीं है, नहीं बिलोंग कर रहा है। तो यहां देख लीजिए ये सेट ए में नहीं बिलोंग कर रहा है लेकिन सेट बी में बिलोंग कर रहा है। तो और लिखने का सेंस यही है कि वो जो एक्स एलिमेंट है या तो ए में बिलोंग नहीं करेगा या तो बी में बिलोंग नहीं करेगा, या हो सकता है कि वो दोनों में भी बिलोंग ना करे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 6 नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में जब यहाँ नहीं बिलोंग कर रहा है 6, तो यहां देख लीजिए ना ए में ही है और ना बी का ही एलिमेंट है। ठीक है, तो और का सेंस समझ गए, या तो इसमें नहीं होगा या तो इसमें नहीं होगा या दोनों में नहीं होगा। अगर हम लोग इसका रिवर्स देखें, अगर मैं कह रहा हूं कि एक्स एक एलिमेंट है जो ए में नहीं है और एक्स जो एलिमेंट है वो बी में नहीं है, ठीक है, तो वह उसके इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा, यानी कि दोनों में होगा। इन दोनों सेट में अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करे तभी वो उसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करे, अगर दोनों में से किसी एक में है या दोनों में नहीं है तो वो उनके इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं करेगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ कह रहा हूं कि मैं यहाँ इसमें कह दे रहा हूं कि 2 बिलोंग्स कर रहा है ए में, देख लीजिए, और 2 नहीं बिलोंग्स कर रहा है बी में, 2 नहीं बिलोंग कर रहा है बी में, देख रहे हैं। तो अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा तो उसमें 2 आएगा, नहीं आएगा ना। ठीक है, मतलब कि अगर वो दोनों सेट में होगा तभी वो उसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। तो ये आपको याद रखना होंगे, ये दोनों पॉइंट, ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। इन दोनों पॉइंट्स को आप समझ कर रखेंगे, मैं जितना भी इसमें प्रूव कराऊंगा इसका यूज करने वाला हूं। तो चलिए अब हम लोग वेन डायग्राम से इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट देखते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम के बारे में बात करते हैं, वेन डायग्राम। ठीक है, चलिए वेन डायग्राम देखते हैं अलग अलग केस लेकर। केस फर्स्ट लेते हैं, पहले केस में देखिए, मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के लिए यहाँ दिखा देता हूं, ये आपका यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रहा है। मैं यहाँ कहता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी व्हेन ए इज द सबसेट ऑफ बी या प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो देखो मैं यहां पर देख रहा हूं कि ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, तो ये आपका सेट बी हो गया, और इसी के अंदर मैं सेट ए को खींचूंगा। आपको पता है क्यों, ये सेट ए है ये सेट बी है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, तो सेट बी के अंदर ही मैंने क्या किया, सर्कल कर दिया ए के लिए। ठीक है, अच्छा दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो आप इसको एग्जाम्पल से समझो। मैं यहां पर एक ए सेट ले लेता हूं जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, और एक सेट बी ले लेता हूं जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो अगर मैं यहाँ ए इंटरसेक्शन बी की बात करूंगा तो दोनों में कॉमन एलिमेंट 1 2 3 है ना जी। देख लो ए प्रॉपर सबसेट है बी का, ए के सारे एलिमेंट बी में है, लेकिन दोनों का इंटरसेक्शन मैं निकाल रहा हूं तो दोनों का इंटरसेक्शन फिर सेट ए ही आ जा रहा है, यानी ए वाले ही सारे एलिमेंट आ रहे हैं। मतलब कि आपको इसी को साइडेड करना होगा, सिर्फ ए सेट को। ठीक है, यानी कि हमें यहां से एक और कंक्लूजन निकल गया कि यहां पर ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वह ए के इक्वल होता है व्हेन ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। चलिए दूसरा केस लेते हैं। मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के लिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ये यूनिवर्सल सेट को डिनोट करा। ये आपका मैं यहाँ कह देता हूँ, कंडीशन दे देता हूँ पहले कि ए इंटरसेक्शन बी व्हेन ए बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ऐसे कर लेता हूँ, बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये सेट ए हो जाएगा। ठीक है, और उसके अंदर मैं सेट बी लूंगा क्योंकि बी के सारे एलिमेंट सेट ए में है। ठीक है, बी सेट के सारे एलिमेंट सेट ए में है, तो ये आपका सेट ए हो जाएगा और ये सेट बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखो, तो मैं एक एग्जांपल लेके पहले समझा देता हूँ। ए सेट लेता हूँ जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, और बी सेट लेता हूँ जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3। तो यार देखो बी प्रॉपर सबसेट है ना ए का, इसके सारे एलिमेंट इसमें है, देख लो 2 3 इसमें सारे एलिमेंट इसमें है। तो अगर मैं यहाँ इंटरसेक्शन निकालूंगा तो दोनों में कॉमन एलिमेंट आपका 2 और 3 है, यानी कि होल सेट बी ही हो गया। ठीक है, तो इसी को सिर्फ कलर करेंगे, समझ गए।
चलिए अगला देखते हैं। तीसरा कंडीशन, ठीक है। तो पहले मैं एक यूनिवर्सल सेट ले लेता हूँ। यूनिवर्सल सेट को एस या यू से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत, एस से भी, एक्स से भी, है ना। चलिए मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ पहले कि ए इंटरसेक्शन बी व्हेन neither A is the proper subset of B nor B is the proper subset of A। ना तो ए बी का प्रॉपर सबसेट हो और ना बी ए का प्रॉपर सबसेट, यानी कि उसमें कुछ एलिमेंट कॉमन हो। तो ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया, दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट है, इसलिए ऐसे दिखाऊंगा मैं, ठीक है। ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। पहले मैं सेट ए ले लेता हूं जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 और एक सेट बी ले लेता हूं जिसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5। तो यहां देखिए, ना तो ए बी का प्रॉपर सबसेट है और ना बी ए का प्रॉपर सबसेट है। तो अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा तो दोनों में कॉमन एलिमेंट बस मुझे 3 मिल रहा है, यानी दोनों सर्किल में आपको कॉमन यही ना पार्ट दिख रहा है। तो सिर्फ इसी को कलर करेंगे, इसी को साइड करेंगे, समझ गए। चलिए अगला कंडीशन ले लेता हूं, 4 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले एक यूनिवर्सल सेट को ले लेता हूं और फिर मैं इसके लिए कंडीशन दिखा देता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी when A and B are disjoint sets। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। डिसजॉइंट का मतलब उनमें एक भी एलिमेंट कॉमन रहा। तो दो अलग अलग सर्कल बनाएंगे इसी में, क्योंकि उनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। तो अगर मैं एक सेट ए ले लूं, एग्जांपल से समझो, इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 और एक सेट बी ले लूं जिसके अंदर एलिमेंट है 4 और 5, तो दोनों डिसजॉइंट है क्योंकि एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं एलिमेंट होगा, यानी कि 5 एम्प्टी सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो इसमें कलर अगर करना होगा, शेडेड करना होगा, तो कोई भी पार्ट शेडेड नहीं होगा। ये आपका ए इंटरसेक्शन बी हो गया जब ए एंड बी डिसजॉइंट सेट हो। तो हमें यहाँ से एक डेफिनेशन मिल रहा है कि टू सेट्स, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि टू सेट्स ए एंड बी आर said to be disjoint set if they have no common element, या फिर ऐसे लिख सकते हैं that is A इंटरसेक्शन बी क्या हो, 5 के इक्वल हो। इसका मीनिंग ये ना हुआ, समझ गए, डिसजॉइंट सेट। और इसका वेन डायग्राम ये हो जाएगा, समझ गए। चलिए तो अब हम लोग यहाँ डिसजॉइंट सेट समझ लिए, तो एक और सेट के बारे में जान लेते हैं जिसे हम लोग कहेंगे पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट। पेयर वाइज नाम से पता चल रहा है, मतलब कि पेयर में होंगे डिसजॉइंट सेट, है ना जी। तो हम लोग कह सकते हैं इसके डेफिनेशन में कि फैमिली ऑफ सेट्स A1 A2 A3, ये कहां तक चला जाएगा, an तक ले लेते हैं, A1 A2 A3 डॉट डॉट कहां तक, an तक, इज said to be pair wise disjoint family of sets if no two members of this family, यानी किसकी बात हो रही है, इस ये मेंबर्स हैं आपके, ठीक है, A1 A2 A3 ये सब मेंबर्स हैं। तो टू है ना, नो टू मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली of sets have a common element,
a common element, कॉमन एलिमेंट। ठीक है, समझ गए। जैसे मैं यहाँ पे मान लो एक सेट ए ले लेता हूँ जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 ले लेता हूँ, एक सेट बी ले लेता हूँ जिसमें एलिमेंट आपको 10 11 12 ले लेता हूँ, एक सेट सी ले लेता हूँ जिसके अंदर एलिमेंट -2 -3 0 ऐसे ले लेता हूँ। तो आप देख लो ए इंटरसेक्शन बी भी 5 होगा, बी इंटरसेक्शन सी भी आपका 5 होगा, और ए इंटरसेक्शन सी भी आपका 5 होगा, या सी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं, एक ही बात होगी, ये भी आपका 5 होगा। तो देख रहा ना, कोई इस फैमिली ऑफ सेट में मैं क्या देख रहा हूं, कोई भी दो सेट को लेकर, इस फैमिली के मेंबर को लेकर मैं उनका इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं, ठीक है, तो मुझे हमेशा 5 ही मिल रहा है। दैट मीन्स ये क्या कहलाएंगे, ए बी सी क्या है, पेयर वाइज डिस्जॉइंट सेट है। समझ गए। ये अगले ऑपरेशन की तरफ चलते हैं, difference of two sets, difference of two sets। चलिए देखते हैं दो सेट के डिफरेंस क्या होंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसे डिफाइन कर देता हूं, तो मैं यहां लिखता हूं कि द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A and B in this order, यानी कि इसी ऑर्डर में, A और B के ही ऑर्डर में, in this order is the set of all those elements of set A which are not elements of set B। ठीक है, और इसे कैसे डिनोट करेंगे, तो लिख सकते हैं कि इट इज डिनोटेड बाई A माइनस बी, इसे पढ़ेंगे माइनस A माइनस बी। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक सेट A ले लेता हूं जिसमें एलिमेंट आपका, यहाँ लिख देता हूं 1 2 3, ठीक है, और एक सेट बी ले लेता हूं जिसका एलिमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूं 3 4 5। तो अगर मुझे यहाँ a माइनस बी निकालना है, ठीक है, a और b का डिफरेंस निकालना है, तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स a एंड b इन दिस ऑर्डर, यानी इसी ऑर्डर में, a और b के ही ऑर्डर में, b और a नहीं लेना है हमें, a और b को ही लेकर चलना है, इस ऑर्डर में सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के वे सभी एलिमेंट का हम लोग सेट लेंगे जो है ना, जो सेट बी में ना हो। तो सेट बी में देख लो इसके एलिमेंट 3 है, इसमें देखना ना दोनों में कॉमन एलिमेंट एक 3 मिल रहा है ना, सेट ए का एक एलिमेंट 3 जो है वो बी का भी एलिमेंट, तो इसमें बचे हुए एलिमेंट कौन हो गया, 1 और 2, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट है उसको छाट दो और जो पहले वाले सेट में बचेगा उसको लिख दो। ठीक है, यहाँ पे जो पहले वाले सेट में बचेगा, अगर मैं यहाँ b माइनस ए लिखता हूं तो दोनों में कॉमन एलिमेंट छाट दूंगा, और जो पहले वाला सेट होगा, पहले वाला सेट यानी यहाँ सेट b होगा, तो सेट b में क्या एलिमेंट बच गया, 4 और 5। समझ गए। अच्छा, हम लोग डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं a माइनस बी लिखता हूं तो इसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि इस सेट में एलिमेंट x होगा जो x सेट a में बिलोंग करेगा, एंड वह x सेट बी में नहीं मिलेगा। ठीक है, ए में बिलोंग करेगा, जो ए में बिलोंग करेगा और बी में बिलोंग नहीं करेगा। तो आप देख लो यहां जो सेट लिखे हैं इसके अंदर जो एलिमेंट है सेट ए के ही एलिमेंट है जो बी में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। समझ गए। यानी कि अगर हम लोग यहां लिख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ कोई x एलिमेंट लिखता हूं कि बिलोंग कर रहा है a माइनस बी में, तो मैं यहाँ कहूंगा इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई x बिलोंग करेगा a में एंड x नहीं बिलोंग करेगा सेट बी में। ठीक है, यानी कि अगर ऐसे लिखा हो तो हम लोग ऐसे इसे लिख सकते हैं, और ऐसे दिया हो तो उसे ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देख लो x एक एलिमेंट है जो सेट ए में है। ठीक है, मैं यहां पर कह रहा हूं कि x एक एलिमेंट 2 है जो सेट ए में है, लेकिन वह 2 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, इस सेट का एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं इनके माइनस डिफरेंस की बात करूं तो इनके डिफरेंस में वह एलिमेंट है, यानी इसके डिफरेंस में देखो, यानी 2 एलिमेंट है कि नहीं, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, लेकिन इनके डिफरेंस में है।
तो मीनिंग समझ में आ गया इसका। तो इसको आप ध्यान रखोगे, इसका यूज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। जब प्रूफ करेंगे ना आगे चल के उसमें देखेंगे। अच्छा, अगर मैं b माइनस ए की बात करूं, तो अगर b माइनस ए करूंगा तो उसके अंदर लिखूंगा कि x एक एलिमेंट है जो सेट b में होगा, पहले वाले सेट में होगा एंड दूसरे वाले सेट में नहीं होगा, यानी सेट a में नहीं होगा। समझ गए? चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग इसका वेन डायग्राम देखते हैं। चलिए वेन डायग्राम की बात करते हैं, वेन डायग्राम देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग पहला कंडीशन ले लेते हैं। मैं यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट के लिए ये दिखा देता हूँ, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। और मैं कंडीशन ले लेता हूँ कि a माइनस बी when a is the proper subset of b, a is the proper subset of b, ठीक है। तो ये सेट आपका b हो जाएगा और इसी के अंदर मैं सेट a बना दूंगा, क्योंकि a प्रॉपर सबसेट है ना b का। तो ये आपका b हो गया और ये आपका a हो गया। तो a माइनस बी देखो क्या होगा, आप इसको एग्जांपल से समझो। मैं यहाँ पे एक सेट a ले लेता हूँ जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 है, और मैं एक सेट b ले लेता हूँ जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पे अगर a माइनस बी की मैं बात करूंगा, a माइनस बी की बात करूंगा, तो जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको छाड़ देंगे, तो सेट a में क्या बचा? कुछ नहीं, 5। तो इसमें कलर नहीं करेंगे, यही आपका इनका माइनस के लिए क्या हो जाएगा, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा इनके डिफरेंस में, देख रहे हैं ना, इसलिए मैं यहाँ कहीं भी डिसाइडेड नहीं करूंगा। चलिए अगला कंडीशन लेते हैं, सेकेंड नंबर। यहाँ पे ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपका यूनिवर्सल सेट के लिए हो गया। मैं यहाँ लिखता हूं a माइनस बी when b इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ a, जब b a का प्रॉपर सबसेट हो। तो देखो यहाँ पर ये आपका सेट a हो गया और ये सेट b हो गया, सेट a है और ये सेट b है। तो a माइनस बी की बात करें तो अगर मान लो मैं सेट a एग्जांपल लेके देखो 1 2 3 4 ले लेता हूँ और सेट b ले लेता हूँ, इसके अंदर एलिमेंट 1 और 2 ले लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a माइनस बी, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट छाड़ दिए, जो सेट ए में एलिमेंट अब एक्स्ट्रा बच गए 3 और 4, ये वाला सेट हो गया, ठीक है। तो देख लीजिए ये जो एलिमेंट आ रहा है ए सेट में बचे हुए एलिमेंट, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट ये है, यही ना सेट है, इसी के ना एलिमेंट कॉमन है पूरे 1 और 2 इसमें है। तो एक्स्ट्रा जो बच गया बाहर वाला एरिया, इसको हम लोग साइडेड कर देंगे। तो ये आपका a माइनस बी के लिए हो जाएगा वेन डायग्राम व्हेन b इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ a। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा देखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट के लिए ले लूंगा, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। और मैं यहाँ कंडीशन ले लेता हूं कि a माइनस बी when neither a is the proper subset of b nor b is the proper subset of a, यानी कि दोनों में कुछ ही कॉमन एलिमेंट है। जैसे मैं यहाँ पे एक सेट a ले लेता हूं और यहाँ पे सेट b ले लेता हूं। देखिए ये a सेट हो गया, ये b सेट हो गया। मैं एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। a सेट लेता हूं जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 है, और b सेट लेता हूं जिसके अंदर एलिमेंट जो है आपका 3 4 5 है। तो अगर मैं यहाँ a माइनस बी की बात करूंगा, देख लो ये कंडीशन इसको फॉलो करा है, a ना तो b का प्रॉपर सबसेट है और ना b a का प्रॉपर सबसेट। तो a माइनस बी जो कॉमन एलिमेंट है उसको छाड़ दो, जो सेट a में बच गया वही ना। तो देखो दोनों में कॉमन एलिमेंट है, इसको छाड़ दीजिए, जो सेट a में बच गया एरिया ये वाला, इसी को साइडेड करेंगे, ये अंदर वाला छोड़ देंगे, ये कॉमन एरिया और ये पूरा छूट जाएगा। देख रहे हैं ना, इससे कोई मतलब नहीं। चलिए अगला कंडीशन देखते हैं। मैं यहाँ पे अगला कंडीशन ले लेता हूँ, ये आपका यूनिवर्सल सेट ले लेता हूँ और मैं यहाँ कंडीशन लेता हूँ यहाँ पर कि a माइनस बी when a एंड b आर डिसजॉइंट सेट, यानी कि a इंटरसेक्शन b 5 के इक्वल है, इसका मतलब उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी कि ये डिसजॉइंट सेट है। इसका मतलब ये ना हुआ डिसजॉइंट सेट, अभी हमने डेफिनेशन में देखा था, यानी कि a एक सेट इधर और एक सेट b इधर, दोनों अलग अलग रहेंगे, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो एग्जांपल से देखो, मैं यहाँ सेट a लेता हूँ जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 और सेट b है जिसके अंदर एलिमेंट है 4 5। तो अगर मैं यहाँ a माइनस बी निकालूंगा
तो देखो दोनों में कॉमन एलिमेंट होगा, उसी का ना छाड़ेगा, तो कॉमन तो कुछ नहीं है, तो बचा हुआ सेट ए का सारा एलिमेंट आ जाएगा यहाँ। तो ये आपका सेट होल सेट ए ही आ जा रहा है, यानी कि पूरे सेट ए को कलर कर देंगे, इस तरह से साइडेड कर देंगे। समझ गए? अच्छा, एक और कंडीशन आ जाएगा 5 नंबर। मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ आपका यूनिवर्सल सेट के लिए, एस या यू से डिनोट कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ कि बी माइनस ए वेन ए इंटरसेक्शन बी जो है फाई के इक्वल हो, यानी कि दोनों डिसजॉइंट सेट हो, ए और बी डिसजॉइंट सेट हो, तब उस कंडीशन में ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। तो ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। अगर इसी एग्जांपल को देखो, अगर मैं बी माइनस ए निकालूंगा तो आप देख लो यही पूरा लेना होगा। बी माइनस ए कॉमन तो कुछ नहीं है, तो सेट बी ही ना आ जाएगा, होल सेट बी। तो यही सब इसी को सेटेड करेंगे। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है कि a माइनस बी जो होगा वह a के इक्वल होगा व्हेन a इंटरसेक्शन जब b फाई के इक्वल हो, और b माइनस a जो होगा वह b के इक्वल होगा कब? व्हेन जब a इंटरसेक्शन b फाई हो। क्लियर हो गया? समझ गए? तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाद में अगले वीडियो में कुछ और अलग ऑपरेशन है उनको देखेंगे। तो आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।